नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर सौरभ कुमार। पब्लिक इंडिया न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में एक नया मोड़ मिल गया। मैंने आज ही रिपोर्ट देखी है कि भाई को पायलट के ऊपर जिम्मेदारी दे करके और एयर इंडिया बच कर निकलना चाहती है, और अभी प्रूफ के साथ ये सब कुछ समझौता नहीं हो पाया है कि जिससे अभी कोई एक्शन लिया जाए। अब हम लेकर के चलते हैं चित्रकूट। मंदाकिनी नदी को चरम स्तर सीमा पर है, और जिससे आप लोग देख सकते हैं, ये जो फोटो चल रही है ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना भयंकर यहाँ प्रदर्शन रहा होगा, और ये लोग कितना अपनी दुकान से देख रहे मलबा निकाल रहे हैं, और जिससे आप लोग अनुभव लगा सकते हैं कि यहाँ की जनसंख्या और जिसको यहाँ तकलीफी हुई है वो लोग कैसे बेचारे अपना यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। और हालांकि प्रशासन वहाँ पहुँचा मौजूद कर रहे हैं, उन्होंने रेस्क्यू टीम लेकर के रेस्क्यू भी किए हैं, जिसे आप लोग देख सकते हैं कि रेस्क्यू कैसे कर रहे हैं। और ये इतना ही नहीं, मैहर बांध टूटने के कारण मैहर से संपर्क छूट चुका है, और जिसके कारण ये सब कुछ समझो नगर पालिका को लेकर के सबसे बड़ी बात आ रही है कि भाई इन्होंने सबसे पहले ना ही कभी नाली या कोई जल स्तर बहाव के कारण कोई भी इन्होंने किसी भी तरीके से कोई समझौता नहीं लिया था, जिसकी लापरवाही पूरी तरीके से दिखने मिल रही है आप लोगों को। इसी कारण से जल स्तर रुकने और ठहरने के कारण ये सब बहाव बाहर आई हुई है, जिसे आप लोग देख सकते हैं कि कितना, देखिए ये प्रशासन की ये टीम है, और ये देखिए ये रेस्क्यू टीम है। ये रेस्क्यू टीम देख रहे हैं आप कैसे लोगों को रेस्क्यू कर करके बचा कर बच्चे, इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े बुजुर्ग और महिलाएं भी हैं, लेडीजें लड़कियां भी हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ भयानक 45 समस्याएं खड़ी हुई हैं एक पानी के बहाव चलते हैं। हरिद्वार से बहुत बड़ी खबर आ रही है। कांवड़ियों ने मचाया धरकम, जिसको आप लोग देख सकते हैं कि आम जनता पर कितना ये लोग अत्याचार कर रहे हैं। हालांकि हर प्रशासन ने सुविधाएं दे रखी हैं जगह जगह पर। जैसे कांवड़िया लोगों की अगर कोई भी कांवड़ अगर खंडित होती है तो प्रशासन ने बहुत सारी सुविधाएं लगाई हैं, जिसे जल स्तर और गंगा जल स्तर को लेकर के रखवाया गया, वहाँ सारी समस्याएं दूर करवाने के चक्कर में। लेकिन कांवड़िया भोले लोगों ने जो जगह जगह पर पुलिस और प्रशासन की ओर से भी इंतजाम किए गए हैं। अगर कहीं कोई कावड़ खंडित हो जाती है किसी वजह से, तो तमाम थानों पर भी गंगा जल के इंतजाम किए गए हैं कि कावड़ियों को फिर और दिक्कत ना हो, उनकी सहूलियत का ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन इस बीच कुछ कावड़िए ऐसे भी हैं जो उत्पात मचा रहे हैं, वो बाकी दूसरे लोगों की श्रद्धा पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। इस तरह की हरकत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और श्रद्धा का जब पर्व है तो श्रद्धा के साथ ही इसे मनाया जाए तो ज्यादा अच्छा। बहुत बड़ी खबर आ रही है। 1 अगस्त से कर्मचारियों को तनख्वाह के बाद भी 15,000 रुपए गवर्नमेंट देगी। जी हाँ, आप लोग सुन रहे हैं, ये आप ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं कि जो भी कर्मचारी रहेंगे सैलरी के बाद भी 15,000 रुपए इनको प्रति माह मिलना शुरू हो जाएगा। अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि जल स्तर बढ़ने के कारण ये देख रहे हैं आप, बोरवेल में से पानी निकल रहा है। ये आप देख रहे हैं कि बोरवेल में से पानी निकल रहा है, और यहाँ की जनता अभी सोच में पड़ी है कि आखिर ऐसा क्यों। जी हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। आधार कार्ड को लेकर के बहुत बड़ा चेंजेस आ गया है। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं कि आधार कार्ड के लेकर के इतना बड़ा इशू कर दिया गया, गवर्नमेंट से एक और नियम लागू कर दिए गए। इसमें एक ही नहीं कई नियम लागू किए गए हैं, जिसको आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। बन रही है। उसी आधार कार्ड देश के हर नागरिक की पहचान का एक बड़ा दस्तावेज बन गया है, इसलिए आधार कार्ड से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ऐसा ही एक बड़ा अपडेट आधार कार्ड बनवाने को लेकर सामने आया है। अब सरकार ने आधार कार्ड बनवाने के नियम में बड़ा बदलाव किया है।
ये कदम आधार को सख्त और प्रामाणिक बनाने की दिशा में उठाया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI अब आधार बनवाने के नियमों में बदलाव करने जा रहा है, ताकि केवल वास्तविक और सत्यापित नागरिकों को ही ये पहचान मिल सके। ऐसे में जो बदलाव हुए हैं, इसे समझना बेहद जरूरी है। UIDAI ने साल 2025-26 से नए आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन या आधार को अपडेट करवाने से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर दिया है। अब इन दोनों ही कामों के लिए अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करना होगा। नए नियमों के तहत एक शख्स के पास सिर्फ एक ही आधार नंबर होना चाहिए। अगर किसी भी वजह से एक शख्स के पास 2 आधार नंबर हैं, तो उनमें से सिर्फ वही नंबर एक्टिव और मान्य रहेगा जिसमें सबसे पहले बायोमेट्रिक डिटेल्स दर्ज की गई थी। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास तकनीकी गड़बड़ी या एक से ज्यादा बार अप्लाई करने की वजह से 2 आधार नंबर हो गए हैं, तो उनमें से पहला वाला ही मान्य रहेगा। अगर आप अपने आधार में कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो अब अपडेट किए गए डॉक्यूमेंट्स के जरिए आधार में बदलाव कर पाएंगे। आधार में एनरोलमेंट करवाने या बदलावों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को फर्स्ट अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2025 के अनुसार संशोधित किया गया है। अब इसके लिए पहचान, पता, जन्म की तारीख और किसी से संबंधों को साबित करने के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मान्य होंगे। इनकी डिटेल्स कुछ इस तरह से है। पहचान प्रमाणित करने के लिए आपके पास जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उनमें पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली, पानी या गैस का बिल, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, कोई भी सरकारी फोटो पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, सरकारी हाउसिंग स्कीम से जुड़े दस्तावेज। इसके अलावा जन्म की तारीख प्रमाणित करने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उनमें जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, माता पिता के नाम सहित जन्म प्रमाण पत्र, SSLC सर्टिफिकेट, पारिवारिक संबंध प्रमाण यानी प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप्स। ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने जरूरी है। इन डॉक्यूमेंट्स की मदद से आप आधार को अपडेट भी करवा सकते हैं और नया आधार बनवा भी सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल पिछले कुछ सालों में इस बात की चिंता जताई जा रही थी कि अवैध प्रवासी फर्जी दस्तावेजों के सहारे आधार कार्ड बनवाकर दूसरे जरूरी दस्तावेज भी हासिल कर लेते हैं। इसके जरिए वे मतदाता सूची में शामिल होकर नागरिकता तक का दावा कर सकते हैं। अब इस पर लगाम लगाने के लिए राज्यों को पहले से ही ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे आधार जारी करने से पहले हर व्यक्ति की गहन जांच करें। इससे KYC प्रक्रिया भी मजबूत होगी और पूरे देश में पहचान का एक रूप सिस्टम बन सकेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, पब्लिक इंडिया न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जहां तक हो इस मेरे चैनल को इतना सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट करने के बावजूद भी लोगों तक ये मेरी जनशब्दाएं पहुंचनी चाहिए, इतना और भी आप सभी लोग सहयोग करिए, शेयर कीजिए और लग के कमेंट कीजिए कि जिससे हमें और भी, जी हाँ, आपको अगर कोई बात को लेकर के कोई प्रताड़ित करता है, कोई कैसे भी, तो मेरा दिया गया नीचे Gmail पे आप वीडियो दीजिए और मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।